हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का न्यू लेक्चर, जो कि केमिस्ट्री के ऊपर है। केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है। केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर आप अच्छे से जानते होंगे, रासायनिक आबंध। यहाँ आएगा सर, सॉरी स्टूडेंट्स, प्लीज़ सॉरी। आबंध एवं आणविक संरचना है। तो हम जान लेते हैं इनके बारे में, ये होता क्या है ना, ठीक है ना। तो जान लेते हैं। ये एक बेस्ट चैप्टर है। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं पहले ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले ये चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यदि इस चैप्टर को पढ़ा दिया जाएगा तो इससे आपको बहुत सी बेसिक चीज़ें जो है केमिस्ट्री की वो समझ में आ जाएगी। तो आपके लिए ये बेस्ट होगा। सो मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे आए हो वो आ गए, वो जल्दी से आ जाइए और जल्दी से देख लीजिए इसको। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम जानने वाले हैं कि संयोजकता क्या होती है। वैसे तो संयोजकता हमारे 9th 10th और 8th क्लास में, बल्कि 6 या 7 से चलती है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया जाता। लेकिन बहुत से टीचर्स नहीं बताते, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि संयोजकता आखिर होती क्या है। लेकिन बता भी देते हैं बहुत से टीचर्स। बताने वाला हूँ आपको कि आखिरकार संयोजकता क्या है। तो किसी भी तत्व के दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी भी तत्व, किसने क्या बोला है, किसी भी तत्व के दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो इसके बारे में हम नीचे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ जान लेते हैं कि आखिरकार करना क्या है। तो देखो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ क्या बताने वाला हूँ आपको, संयोजकता क्या होता है। तो इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार ये कोई भी है, जैसे तत्व है, तो इसके अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है और इसका विन्यास क्या है। और तो मैं इन सबको चीज़ों को आपको एक वीडियो बना दूंगा कल, जिसमें डाल दूंगा। आपको अगर याद हो तो देख लीजिए, और नहीं हो तो कल तक इंतज़ार कर लो, क्योंकि कल तक मैं डाल दूंगा वो वीडियो। तो आप उसमें से देख लेना, विन्यास सब दे रखे हुए। लेकिन जिसको पता है वो देख लीजिए, और जिसको पता नहीं वो भी देख लीजिए, क्योंकि फिर बाद में रिवीजन हो जाएगा, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्टेक्ट। तो आप देख लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम पहले जान लेते हैं क्या होता है भाई। यहाँ पर चल रहे थे हम कि जैसे जैसे मैं बात करना हूँ संयोजकता। जैसे NaCl है, NaCl है। तो इसमें क्या हुआ, ये Na है। अब Na है तो Na का क्या होता है, विन्यास क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p, कितना होता है 2p, 6 है ना, और 3s1 ये होता है, ठीक है ना। तो ये अंतिम कोश है, ये अंतिम कोश है। और अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है एक। इसमें एक होता है, बहुत सौ में अलग होता है, बहुत से में कुछ अलग होता है। तो इसमें एक है, इसके संयोजक कोष ये से क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। अंतिम कोष को क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। तो संयोजी कोष में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब मान लो ये NaCl बनाता है, क्या बनाता है, NaCl बनाता है। तो NaCl बनाता है, तो NaCl के लिए बात करते हैं हम, NaCl के लिए। तो NaCl के लिए Cl की बात करते हैं पहले। Na तो हो गया, अब Cl पे चलते हैं, Cl की बात करते हैं। Cl का क्या होता है, क्या निकालना है हमें, वो आणविक विन्यास। तो आणविक विन्यास यानी विन्यास, तो विन्यास निकालते हैं, क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p5, ठीक है ना। 3p5 ये होता है, 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, 12 5 17, ठीक है ना। 17 हो गए, यानी 70 हो गए, 70 हो गए। तो ये हो गया अपना विन्यास। अब आगे चलते हैं, देख लीजिए आप, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये NaCl है। NaCl के लिए पहले ये NaCl है, इसके लिए Na निकाला। Na का विन्यास क्या आया, ये Na का जो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन क्या आया 1। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा हमारे
3 तो और 3 और 5, 3 नहीं सॉरी 2 और 5 7 होता है, तो 7 आएगा। अब ये 7 कैसे आया, 2 तो इधर का और 5 इधर का, तो ठीक है 7 होता है। तो ठीक है, अब मैं बाद में बता दूँगा। हाइड्रोजन का उदाहरण भी दे रखा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तो ये 7 है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ Na है, यहाँ Na बना लेते हैं, Na और यहाँ बना देते हैं Cl। अब Na का कितना था, 1 था, है ना, सॉरी धीरे छोटा लिख देते हैं थोड़ा। अब इसका जो एक के थोड़ा सा ये बना लेते हैं, जैसे प्रतीक बनाया ना, लुईस प्रतीक। लुईस प्रतीक नहीं पता क्या, लुईस प्रतीक बता दूंगा। ये एक है ना, मैं अभी बताऊंगा क्योंकि इसमें आगे है ये कॉन्टेक्ट, अगर किसी ने नहीं बताया तो आज बता दूंगा। ये 7 बिंदु लगा दो इसके, या तो इधर क्रॉस ले लो या उधर क्रॉस ले लो, इधर बिंदु ले लो या इधर बिंदु ले लो, दोनों में से एक करना, ठीक है ना। ओके, ठीक है। आ गया 6 बिंदु और एक ही बिंदु। अभी इन एक एक बिंदु को मिलाकर क्या कर मिला लो, तो ये एक एक हुआ। अगर यहाँ 2 होता, यहाँ सोडियम जो है इसके बाहरी कोष यानी संयोजी कोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 क्रॉस होते हैं, तो ये इधर इधर के 2 इलेक्ट्रॉनों से सजा करता है। लेकिन यहाँ एक है तो एक से करेगा, मतलब कम वाले से जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतने का संयोग किया जाता है। अब ये इसकी संयोग करने की क्षमता Na की तो कितनी हो गई, Na की कितनी हुई, Na की एक ही थी और एक ही है। लेकिन क्लोरीन की भी हम नू नहीं कह सकते कि एक है। ये आप सोचते होंगे कि पहले कि यार क्लोरीन ने एक साझा किया तो एक होगा, तो इसकी डेफिनेशन ये नहीं है। उसमें यह बोला जाता है डेफिनेशन में, संयोजक की डेफिनेशन में, कि संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। या फिर ऐसे कहता है कि किसी तत्व के दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को ही संयोजकता कहा जाता है। यहाँ यूँ नहीं कहा जाता कि किसी तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयोग करने में जो इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं उसे संयोजकता कहते हैं, ऐसा नहीं कहा जाता। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे बैकग्राउंड पर, तो हो गई थी ये संयोजकता की डेफिनेशन, और ये इसके उदाहरण भी ये भी दे रखे हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं Na1s2 2p6 3s1, और ये Na में संयोजकता 1 है। आप इसके बारे में पहले जान चुके हैं कि कैसे हुआ ये, और ये कार्बन जो इसके बारे में भी जान चुके होंगे, इसमें 4 कैसे आया। यहाँ भी बहुत सी गलती करते थे, ये 2s2 ये 2p के मानते थे, ये 2 संयोजकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2 की भी इसकी 2s की भी जुड़ती है, 2p की भी जुड़ती है, सब जाके 4 होती है। वो 2p की नहीं लिखी जाती है, सिर्फ और सिर्फ रासायनिक आबंध के प्रकार, आयनिक बंध रासायनिक बंध और सबसे संयोजक बंध, ठीक है। लुईस प्रतीक होता क्या है, किसी भी तत्व के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के प्रदर्शित किया जाता है, इसे ही लुईस प्रतीक कहते हैं। इसके बारे में भी हम जानेंगे लुईस प्रतीक होता क्या है। लुईस प्रतीक है, ये बिंदु जो है ये लुईस प्रतीक है ना। इसको लुईस प्रतीक कैसे हुआ भाई, इसमें कहा क्या गया है कि किसी भी तत्व के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया जाता है, इसे ही लुईस प्रतीक कहते हैं। जैसे Na था, Na में एक आया था लास्ट इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो संयोजी कोष का था। जो संयोजी कोष का था तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। तो उसे संयोजकता कह सकते हैं, उसकी संयोजकता कितनी है, 1। उस संयोजकता को प्रदर्शित करने के लिए उस संयोजकता को इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं, जो किया जाता है, इसे ही लुईस प्रतीक कहते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया, फिर संयोजकता, उसकी संयोजकता वही है क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया जाता है जो बाहर वाले कोष में हो, उसी को प्रदर्शित किया जाता है। उसे प्रदर्शित करने के लिए लुईस प्रतीक का यूज किया जाता है। ये लुईस प्रतीक क्या है, ये के 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s1 है ना। तो इसमें 1 है, तो 1 है क्या है, इसकी एक संयोजकता है। अब इसमें संयोजकता क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन ही होती है उनमें में, तो लेकिन उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कौन से इलेक्ट्रॉनों की, बाहरी कोष के। कौन से बाहरी कोष, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं हम, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं। तो ये इसके लुईस प्रतीक है, ये लुईस प्रतीक है, ठीक है ना। ओके बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। ओके, तो ये 3p5 के बारे में भी जान लेते हैं।
ये 3p5 में ये 5 जो है, ये 5 और ये 2 7 होते हैं ना, तो ये 7 के साथ ही आ गए। 2 2 4 2 6 और एक 7 हो गए, ठीक है ना। ये इसके लुईस प्रतीक है। लुईस प्रतीक ये बिंदु और बहुत सी बार क्रॉस से भी होता है, ऐसे क्रॉस से इस बिंदु की जगह क्रॉस भी होता है, ऐसे कर सकते हैं क्रॉस और बिंदु दोनों, ठीक है ना। आयनिक बंध, आयनिक आबंध, आयनिक बंध, रासायनिक आबंध जिसमें तत्वों का निर्माण इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है। मतलब एक आड़े तो एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम आयनिक बंध, है ना। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ इसके बारे में, जैसे ये है सोडियम और ये है क्लोरीन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है बाहर वाले में, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा पूरा यूज़ कर लेते हैं हम, पूरा यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं, अब आपका होगा कैसे, ये हम जान लेते हैं। एन ए है इसका जो क्या होता है, हमें बोला था कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये एक होती है। ये अब इसका ये लुईस प्रतीक गोला मान लो, है ना। अब ये सी एल है। अब इस सी एल का, इस सी एल को दूसरे कलर से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। सी एल, ये सी एल आ गया। अब इस सी एल का एक करोस तो ये हो गया, सॉरी इतना बड़ा भी नहीं, थोड़ा छोटा चलता है, ठीक है ना। और 2 करोस यहाँ पर, 2 करोस यहाँ पर और 2 करोस यहाँ पर। अब इसको जो साझा है, यानी इसका जो साझा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आयनिक बंध। यानी एक इलेक्ट्रॉन तो ये इसको दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है। ये ऐसा होता है क्योंकि इसमें एक प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। प्लस माइनस जुड़ के क्या होता है, इसमें NaCl बनाते हैं, यानी जिसमें धन और ऋण एक साथ होते हैं, मतलब इसमें जुड़ते नहीं है। तो ये वाला होता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन एक को ही देता है, दूसरे को नहीं देता। उसके बारे में मैं आपको एक साथ बता दूंगा। अभी तो हम जान लेते हैं जितने भी हैं, ठीक है। आदान प्रदान से होता है जैसे NaCl में और ये Cl में। तो इसके बारे में ये बता रहे हैं, है ना। ये Na है तो Na में एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है ना। Na है, इसको Na प्लस बनाकर एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल दिया जाता है। और Cl है, Cl में से प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको जोड़ लिया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ लिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है ना। अब इसको इस क्लोरीन में जोड़ लिया जाता है और इससे ये निकाल लिया जाता है। जब जाके प्रोसेस बराबर पूरी होती है। सॉरी यहाँ गलती हो चुकी है, यहाँ कुछ गलती हुई है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पर जगह स्पेस, यस, ठीक है। तो ये Na प्लस होता है, ये Na प्लस हो जाता है। ये कौन सा Na प्लस, आपको पता है, ये Na प्लस और ये क्लोरीन, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। ये इधर वाला, अब इसमें से ये इलेक्ट्रॉन तो इधर भेज दिया गया था, तो ये इलेक्ट्रॉन तो खत्म। अब Na और Cl माइनस को जोड़ा जाता है। Na और Cl माइनस को जोड़ा जाता है। अब Na और Cl माइनस को जोड़ दिया गया तो ओके, तो ये हो गया NaCl, ठीक है ना। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है बच्चों को कि बहुत सी बार कि कैसे पता लगाए क्योंकि क्यों में आयनिक बंध है। क्योंकि हमें तो पता है कि तीन बंध होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसंयोजक बंध। तो हम कैसे पता लगाए कि आयनिक बंध होता है, तो इसका भी कोई रीज़न है, इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि ये जो है ना, पहला तो क्या होता है, पहला होता है इसमें धातु। पहला क्या होता है, पहला धातु होता है और सेकंड क्या होता है, अधातु होता है। जैसे ये बेरिलियम है और ये फ्लोरीन है। तो यहाँ पर ये पहला धातु है, दूसरा अधातु है, ये ऐसे है। इसके बारे में सोडियम जो है वो धातु है, ये दूसरा अधातु है। तो ये क्या है, एक क्या है, ये क्या है, एक क्या है बताओ आप, आयनिक बंध है, समझे। अब इसके बारे में बताओ, सीजियम, सीजियम में क्या है, सीजियम धातु है और ये अधातु है, ठीक है ना। ये धातु है, ये अधातु है और फिर आगे चलते हो, आगे कुछ नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा प्रैक्टिकली। और आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। और जो नए नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करें प्लीज़।
क्योंकि ऐसे वीडियो को लाने में बहुत टाइम लगता है।